हेलो, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर में आपका फिर से वेलकम है। और जो अपना केमिस्ट्री में पॉइंट चल रहा था बेटा वो क्या था? हाँ जी, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन थी। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी हमने और इसके साथ में क्रॉस कीटोल संघनन रिएक्शन पढ़ी हमने। क्रॉस कीटोल संघनन रिएक्शन पढ़ी है। कर सकते हैं। एल्डोल और कीटोल समझ गए होंगे, ठीक है। कीटोल में क्या होगा? एक कीटो समूह होगा और साथ में एल्कोहल समूह होगा। एल्डोल में क्या होता है? एक एल्डेड ग्रुप होता है और एक एल्कोहल समूह होता है, उसको बोलते हैं एल्डोल। कर सकते हैं। इसके बाद में जो अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है बेटा वो कौन सी है? केनी-जारो रिएक्शन। रुकिए, क्या कहा हमने? हाँ जी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन केनी-जारो रिएक्शन, केनी-जारो हबीरिया। फिर इसके बाद में जो पढ़ेंगे हम कौन से पढ़ेंगे? क्रॉस केनी-जारो रिएक्शन। तो आज के लेक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, हर कंपटीशन में और आपके 12th बोर्ड एग्जाम में तो आती है। कौन सी? केनी-जारो रिएक्शन। अब जो केनी-जारो रिएक्शन है उसकी प्रोसेस क्या है वो आपको एक ही चीज़ याद रखनी होगी। जो केनी-जारो रिएक्शन है कौन से लोग देते हैं या कौन से अणु देने वाले हैं। तो ऐसे एल्डेड या कीटोन ही केनी-जारो रिएक्शन दर्शाएंगे जिनमें क्या हो? एल्फा हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट हो। क्या काम ने? वे एल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित एल्डेड या कीटोन जो क्या कर रहे हो? सांद्र एनओएच के साथ में विक्रिया करके एक अणु तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों में ऑक्सीकृत हो जाएगा और जो दूसरा अणु लिया आपने वो क्या हो जाएगा? एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। यही कौन सी रिएक्शन आपकी? केनी-जारो रिएक्शन है। इसमें देखो दोबारा कंडीशन क्या क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं बेटा। केनी-जारो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? हाँ जी, केनी-जारो रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। केनी-जारो रिएक्शन बड़ी प्यारी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या काम ने? पहली बात तो केनी-जारो रिएक्शन में हो गया क्या? दो अणु लेंगे बेटा। कितने अणु? दो अणु। और दो अणु में कौन से अणु लेने हैं ये आपको तय करना है। नंबर 1, हाँ जी, एल्फा हाइड्रोजन रहित। क्या काम ने? एल्फा हाइड्रोजन रहित क्या ले सकते हैं आप? या तो एल्डिहाइड ले सकते हैं बेटा या फिर क्या ले सकते हैं? कीटोन। मुख्य रूप से कौन सा लिया जाता है? एल्डिहाइड लिया जाता है। कर सकते हैं। फिर इन दोनों अणुओं की रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको? कंसंट्रेशन NaOH के साथ में करवानी है। कर सकते हैं। तो जब आप एल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? कंसंट्रेशन NaOH के साथ में करवाएंगे तो एक अणु तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। और दूसरे से बेटा क्या बन जाएगा आपका? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही कौन सी रिएक्शन आपकी? केनी-जारो रिएक्शन। तो पूछ लिया जाता है केनी-जारो रिएक्शन में कौन से एल्डिहाइड या कीटोन भाग लेते हैं जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट हो, वही लेंगे, ठीक है। और वही कौन सी रिएक्शन दर्शाएंगे आपकी? केनी-जारो रिएक्शन। अब इसके अपोजिट रिएक्शन कौन सी थी बेटा? हाँ जी, याद करो, एल्डोल कंडेंसेशन। उसमें अनिवार्य क्या था? हाँ जी, एल्फा हाइड्रोजन परमाणु का होना, प्रेजेंट होना अनिवार्य था। कर सकते हैं। तो वो तो देंगे कौन सी? एल्डोल संघनन। और जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो वो कौन सी रिएक्शन दर्शाएंगे आपकी? केनी-जारो रिएक्शन। और केनी-जारो रिएक्शन में भी ऐसे आपको एल्डिहाइड या कीटोन लेने हैं दो अणु, ठीक है, जिनमें क्या नहीं हो? एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो। उनकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? कंसंट्रेशन NaOH के साथ में करवानी है। तो एक अणु तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण में ऑक्सीकृत हो जाएगा और जो दूसरा अणु लिया है बेटा वो क्या हो जाएगा? एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। वही कौन आपका? केनी-जारो रिएक्शन होने वाली है। अब ऐसे कौन कौन से बंदे हैं, ठीक है, या ऐसे कौन से एल्डिहाइड हैं जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है और केनी-जारो रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे बेटा नंबर 1 देखना। नंबर 1 आपने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड बेटा। क्या लिखा है? फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ जी, ये हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट होगा। जैसे नंबर 2 लिया बेटा आपने, हाँ जी, बेंजल्डिहाइड। क्या लिया आपने? बेंजल्डिहाइड लिया है। इसमें भी आपका एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। कर सकते हैं। जैसे नंबर 3 क्लोरल होता है बेटा। कौन? क्लोरल भी, हाँ जी, क्या है? इसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट है। इसी प्रकार पिवेल्डिहाइड रख सकते हैं। क्या बेटा आप? हाँ जी, पिवेल्डिहाइड में भी एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो इन सब में बेटा ध्यान रखेंगे एल्फा हाइड्रोजन परमाणु एब्सेंट है। क्या है? एल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। जैसे इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए तो बेटा क्या हो जाएगा? CH3 का होल ट्राइज CCHO। ये कौन हो गया आपका? पिवेल्डिहाइड हो गया। इसी प्रकार बेटा क्लोरल की बात करें तो क्या लिखेंगे आप? CCl3CHO लिखा। इसी प्रकार बेंजल्डिहाइड की बात करें बेटा तो ये आपका कौन है? बेंजल्डिहाइड है। और ये आपका कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड है CH2O।
कर सकते हैं। इनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है बेटा, इनको ओपन करके देख सकते हैं आप। हाँ जी, क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन कौन सा? एल्फा कार्बन। हाँ जी, क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन कौन सा? एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन से 3 कार्बन जुड़े, न कि हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार एल्फा कार्बन ये है, एल्फा कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहे, एल्फा कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ रहे। इसी प्रकार क्रियात्मक समूह ये, तो इसका एल्फा कार्बन ये वाला है, और एल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये लोग कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? आपकी केनी-ज़ारो रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी जो है मुख्य बातें आपको याद रखनी है। तो पूछ ले जाए उन 2 आज एल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइडों के नाम लिखिए, ठीक है। जैसे बेंजीन फॉर्मूला लिख सकते हैं, बेंजीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और पीवेल्डिहाइड लिख सकते हैं। इन अणुओं में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, और यही बंदे क्या दर्शाएंगे? आपकी केनी-ज़ारो रिएक्शन दर्शाएंगी। कर सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से हम 2 चीजें लेते हैं बेटा, एक तो कौन सा लेते हैं आप? फॉर्मूला लेते हैं, और एक कौन सा लिया आपने? बेंजीन लेते हैं। कर सकते हैं। अब देखिएगा इस रिएक्शन को किस प्रकार से करनी है, फिर हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बेटा। फिर हम इसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। बड़ी प्यारी रिएक्शन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी केनी-ज़ारो रिएक्शन, हर कंपटीशन में, और ये आपके बीएससी में भी काम में आती है। तो देखिएगा रिएक्शन किस प्रकार से करनी है। आपको 2 मोल लेने बेटा। कितने मोल? 2 मोल, वो भी सेम लेने हैं। यदि सेम नहीं लिया तो क्रॉस केनी-ज़ारो हो जाएगी बेटा। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है आपको? कंसंट्रेशन NaOH के साथ में करनी है। तो एक अणु तो कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाएगा बेटा, और एक अणु क्या हो जाएगा? एल्कोहल में अपचित हो जाएगा। तो क्या लिखा आपने? CH3OH प्लस CH3COONA, सॉरी फॉर्मेट है ना HCOONA। तो ये तो कौन है आपका बेटा? सोडियम फॉर्मेट। क्या बना है? सोडियम फॉर्मेट बना है, ओके। और ये क्या बना आपका? मेथेनॉल बना है। क्या बना है? मेथेनॉल बना है। और ये कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी बेटा? केनी-ज़ारो रिएक्शन हो गई है। कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? केनी-ज़ारो रिएक्शन हो चुकी है। कर सकते हैं। बड़ी प्यारी रिएक्शन थी। अब देखिएगा इसकी मैकेनिज्म, इसको किस प्रकार से करना है। तो मैकेनिज्म बड़ी प्यारी है बेटा, देखिएगा किस प्रकार से आपको इसकी मैकेनिज्म करनी है। और ये भी याद रखेंगे एक लाइन, क्या जो आपकी केनी-ज़ारो रिएक्शन है वो हाइड्राइड बनने के कारण पॉसिबल होती है, हाइड्राइड आयन बनने के कारण संपन्न होती है। ये चीज याद रखेंगे। वो अभी हम देखो डिस्क्राइब कर देंगे आपके सामने। जैसे ये अणु लिखा बेटा आपने HC_O, और क्या लिखूं मैं? H लिखूं। ये कौन आपका? फॉर्मूला है बेटा। और इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे? OH के साथ। तोड़ दिया होगा ना आपने, NaOH को तोड़ा बेटा, तो क्या बनता है? Na प्लस क्या लिखा आपने? OH-। बेस ले रहा हूं मैं। हाँ जी, यहां से बॉन्ड तोड़ा बेटा, सोचना यहां से बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आता है बेटा आपका आंशिक है पॉजिटिव। ये OH सीधा इस कार्बन पे क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा। अटैक करेगा तो क्या लिखेंगे बेटा वहाँ? HCO नेगेटिव बेटा। यहाँ पे क्या लिखा आपने? OH लिखा है, और इधर क्या लिखा आपने? H लिखा है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे देखिएगा। हाँ जी, ये यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए बेटा, ये आंशिक जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे क्या बने? डबल बॉन्ड बने, तो वैलेंसी ज्यादा हो रही है। किसी एक परमाणु को बाहर जाना पड़ेगा, या तो हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, या फिर किसको जाना पड़ेगा? OH को जाना पड़ेगा। यदि यहाँ से वापस OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है तो बेटा यही वापस बन जाता है, ये वापस बन जाता है। रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होने वाली है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा? इससे बेस्ट है आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दो। किसको? इलेक्ट्रॉन दिया हाइड्रोजन को, तो हाइड्राइड आयन बाहर जाने वाला है। कौन? हाइड्राइड आयन बाहर जाने वाला है। तो इसके साथ में अब आप दूसरा अणु और ले लेंगे बेटा। जैसे क्या लिखा? HC_O, और क्या लिखा? H। इतना हो गया। और सेम बेटा यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ना है तो नेगेटिव आता है, और इस पे क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब देखो जो हाइड्रोजन है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये सीधा इस कार्बन से जुड़ेगा। तो देखो इनसे क्या क्या बन गया ये चेक करना। इससे क्या बना बेटा? देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये बाहर निकल गया। तो एक तो क्या बन गया बेटा? इससे देखना, एक तो बन गया HC_OH, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं? HCOOH। फॉर्मिक एसिड है। ये कौन है बेटा? फॉर्मिक एसिड है। अब देखिएगा ये H इधर आ गया ना, तो ये क्या बन गया आपका? हाँ जी, और साथ में बेटा, साथ में क्या लेना आपको? Na+ लेना है। क्या लेना है? Na+ लेना है। ये Na+ यहाँ जाएगा, ये H सीधा यहाँ आने वाला है। तो क्या लिखेंगे बेटा? CH3ONA।
सोडियम मेथॉक्साइड बन चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, सीधा उठा के इधर ले आएगा दोनों को। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखना आपके पास बना HCOH, एक तो अणु बना है HCOH प्लस एक कौन था आपका CH3ON, ये अनस्टेबल का काम करे बेटा, तोड़ दो, माइनस प्लस, तोड़ दीजिएगा माइनस और प्लस। हाँ जी, सोडियम को उठा के प्लस पे जोड़ना है, इस प्लस को उठाकर यहाँ पे जोड़ना है, तो पता चल गया होगा। हाँ जी, क्या बन गया बेटा, HCONA सोडियम फॉर्मेट प्लस CH3OH मेथेनॉन। इस प्रकार से इस रिएक्शन को करना है। अब मैंने कहा था कि ये हाइड्राइड बनने के कारण पॉसिबल होती है बेटा, तो देखो यहाँ से कार्बन से इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, हाइड्रोजन लेकर जा रहा है, तो H माने सीधा कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा। ये अपनी कौन सी रिएक्शन होगी, केनी-जारो रिएक्शन हो गई है। कर सकते हैं। अगली रिएक्शन आप करेंगे बेटा, जैसे देखना ये आपको मैकेनिज्म बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी, यदि नहीं आए तो आप पुनः इसको क्या कर सकते हैं, लेक्चर को देख सकते हैं, तो आपको तुरंत जल्दी याद हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो देखिएगा हम बेंजिल ले लें, क्या ले लें बेटा, बेंजिल्डिहाइड ले लें। जैसे लिखा हमने क्या, CHO। हाँ जी, दोनों लेने हैं बेटा, इसके कितने अणु लेने हैं, दोनों लेने हैं, दोनों सेम लेने हैं। हाँ जी, किसके साथ रिएक्शन करवानी है आपको, कंसंट्रेशन NaOH के साथ में रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो देखो क्या होने वाला है कि यहाँ पे बनेगा आपका बेंजिल एल्कोहल बेटा, CH2OH बना है, क्या बना है, CH2OH बना है, प्लस इसी प्रकार से क्या बन जाएगा बेटा आपका, हाँ जी, COONA सोडियम बेंजोएट, क्या बनेगा बेटा, सोडियम, हाँ जी, बेंजोएट बन जाएगा। और ये कौन है बेटा आपका, हाँ जी, बेंजिल एल्कोहल बन चुका है, क्या बन चुका है, बेंजिल एल्कोहल। ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, केनी-जारो रिएक्शन है। मैकेनिज्म आपको बता दिया बेटा, सेम मैकेनिज्म है, कोई भी अंतर आपको नहीं करना है, बिल्कुल इजी रिएक्शन थी। करना चाहे आप जैसे इसकी मैकेनिज्म करना चाहे बेटा, तो देखिएगा किस प्रकार से करनी है। इस अणु को ले लीजिएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए पीएच मान सकता हूँ बेटा, ऐसे फेनिल है, हाँ जी, किससे जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड O, और क्या लिखो बेटा, H लिख सकता हूँ। ये आपका बेंजिल्डिहाइड है, कौन है बेटा, बेंजिल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है बेटा, OH -4 है ना, हाँ जी, यहाँ से तोड़ा तो बेटा सबको पता है ये यहाँ पे अटैक करेगा ना, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, PHCO नेगेटिव, यहाँ पे कौन आ गया आपका OH, और यहाँ पे कौन था, H था। ये कंडीशन बनी है। अब सुनिएगा क्या होने वाला है, एक दूसरा अणु वो ले लीजिएगा, सेम ये वाला तो था, तो क्या लिखा, PHC_O, इधर क्या लिखा आपने, H, हाँ जी, बेंजिल्डिहाइड है। ये यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए बेटा, तो क्या होगा, OH तो माने सब बाहर जा नहीं सकता, यदि बाहर जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, वापस से ली जाएगी रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन करना है तो बेटा यहाँ से जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बने तो यहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर किसके पास जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे कौन सा आएगा, प्लस, और यहाँ पे माइनस, तो H माइनस सीधा यहाँ जाएगा, हाइड्राइड आयन यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो इसमें 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं आपके। इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटा, 2 प्रोडक्ट। कैसे कैसे बनेंगे, यदि ये बाहर निकल रहा है बेटा, ये बाहर निकल रहा है, तो इससे क्या बन जाएगा, देखिएगा, इससे बना, हाँ जी, इसको बेंजीन मान रहे हैं ना आप, हाँ जी, COOH, हाँ जी, बेंजीनोइक एसिड बना है बेटा, प्लस, हाँ जी, दूसरा देखिएगा क्या बना है, देखो देखो देखो, यहाँ पे क्या है, हाँ जी, C, ये ना C, फिर यहाँ पे कौन है, और ये ध्यान रखेंगे, साथ में कौन रखेंगे बेटा, Na+ रखेंगे, क्योंकि आपने OH तो ले लिया था, Na अब लेना है। ठीक है, तो Na+ यहाँ जाएगा, तो क्या लिखेंगे आप, हाँ जी, C के साथ में कौन है बेटा, ये चेक लीजिएगा, H, एक H और आ गया, देखो ये H यहाँ पे आ गया, तो एक H पहले से था, तो क्या हो गया, CH2 बन गया। हाँ जी, फिर कौन था, O के साथ में कौन है, सोडियम है, ये बना है। हाँ जी, अब देखिएगा इन दोनों की रिएक्शन करवा दें, यदि इन दोनों की क्या करवा दूं मैं, रिएक्शन कराऊं, तो H+ इधर आ जाएगा, सोडियम आयन इधर आएगा, तो देखिएगा इससे बना आपका क्या, CH2OH प्लस, हाँ जी, COONA, सोडियम बेंजोएट बना है, और क्या बना बेटा आपका, हाँ जी, बेंजिल एल्कोहल बना है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई अपनी, केनी-जारो रिएक्शन। बड़ी प्यारी रिएक्शन थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही। ठीक है, अब चलिएगा बेटा नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ जी, क्रॉस केनी-जारो की, क्रॉस केनी-जारो बिक्री। अब क्रॉस केनी-जारो कौन सी होगी, जब 2
बिन एल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अणु की रिएक्शन कंसंट्रेशन NaOH के साथ में करवाते हैं तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी आपकी, हाँ जी, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन। क्या लेना है इसमें, हाँ जी, 2 भिन्न लेना है। क्या लेना है, 2 भिन्न क्या लेना है, एल्फा हाइड्रोजन रहित क्या लेना है आपको, एल्डिहाइड लेने हैं और उनकी रिएक्शन किसके साथ, कंसंट्रेशन NaOH के साथ में करवानी है। तो 1 मोल वही सेम, अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण में ऑक्सीकृत होगा और जो दूसरा मोल है वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल में अपचित हो जाएगा। अब देखो इसमें खास बात क्या है कि बेटा ये चेक करना, जैसे आपने लिया बेंजिल, ये लिया आपने पहले फॉर्मूला लिया बेटा, और इसकी रिएक्शन यदि आप बेंजिल्डिहाइड के साथ में करवाते हैं बेटा, किसके साथ में, बेंजिल्डिहाइड के साथ में करवाते हैं, और प्रेजेंस से क्या लेते हैं बेटा आप, कंसंट्रेशन NaOH के साथ में करवा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताना कौन सी रिएक्शन सही है, कौन सा प्रोडक्ट गलत है, ये चीज बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अब इसमें मैंने बनाया, यदि जो भी अणु, या फिर देखो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ, पहले मैं क्या ले लूँ, बेंजिल्डिहाइड ले लेता हूँ CHO, फिर मैंने क्या रखा, HCHO रखा है। हाँ जी, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेंगे बेटा, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेंगे, लेकिन किससे क्या बनेगा ये आपको बताना है। जैसे मैंने लिखा, हाँ जी, HC ये लिखा, हाँ जी, CH3OH लिखा है, प्लस देखिएगा बेटा हमने लिखा COO लिखा है, और इसमें क्या लिखा हमने, बहुत काम की बात है बेटा, रुकिएगा ध्यान से देखना, बेंजिल अल्कोहल प्लस, हाँ जी, प्लस HCOO। मैं पूछूं इनमें से कौन सी रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजिल्डिहाइड बेटा, बेंजिल्डिहाइड है, दोनों में क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन NaOH ले रहे हैं। फिर प्रोडक्ट देखो अलग अलग कैसे आ रहे हैं, इसमें ये चेक करना, आपने यदि पहले फॉर्मल्डिहाइड लिया है तो मेथिल अल्कोहल बना है, और यदि आपने पहले क्या लिया है, बेंजिल लिया है, तो क्या बनता है, बेंजिल अल्कोहल बनता है। बन तो रहा है, इसमें भी है, इसमें भी रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, बस इतना सा आपको याद रखना है। क्या, यदि जो अणु पहले ले रहे हैं, जो अणु ले रहे हैं पहले, उसका क्या बनाना है बेटा, आपको एल्कोहल बनाना है, और दूसरे अणु का क्या बना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाना है। कर सकते हैं, तो जो पहला ले रहे हैं, पहले का क्या लेते हैं बेटा, एल्कोहल बनाना होता है, पहले का एल्कोहल बनता है और दूसरे का क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। ये चीज याद रखेंगे। जैसे पहले कौन सा लिया, फॉर्मूला लिया ना, तो इसका क्या बना है, एल्कोहल, तो क्या बन गया, मेथिल अल्कोहल। इसी प्रकार से यदि बेंजिल है बेटा पहले, तो क्या बना, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तो दूसरे वाले का हमेशा ही क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाते हैं। ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, अपनी क्रॉस केनिजारो रिएक्शन हो गई। शायद आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, एल्डोल संघनन और जो आपकी केनिजारो रिएक्शन है, उसमें कोई 2 मुख्य अंतर करने बेटा, उसमें कोई 2 मुख्य अंतर किसमें, हाँ जी, एक तो आपकी कौन सा है, एल्डोल संघनन, एल्डोल या फिर क्या लिख सकते बेटा आप, कीटोल, एल्डोल या कीटोल कंडेंजेशन रिएक्शन थी। ठीक है, और साथ में कौन सी पढ़ी आपने, केनिजारो रिएक्शन पढ़ी है। कौन सी, केनिजारो या क्रॉस केनिजारो रिएक्शन पढ़ी है। इनमें अंतर क्या है ये चेक करना है। हाँ जी बेटा, इसमें भी कितने अणु चाहिए, 2 अणु चाहिए, सही बात है। और इसमें भी कितने अणु चाहिए बेटा, रिएक्शन के लिए 2 अणु ही चाहिए। कितने अणु चाहिए, 2 अणु चाहिए। अब देखो कैसे चाहिए, इनमें याद रखेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, एल्फा हाइड्रोजन युक्त, एल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या चाहिए आपको, एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। और इसमें क्या चाहिए, हाँ जी बेटा, एल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। ये इनका अंतर है बेटा। इसमें क्या लेते थे बेटा आप, इसमें लेते थे डाइल्यूट NaOH लिया करते थे, लेकिन इसमें क्या लेते थे बेटा, कंसंट्रेशन NaOH लिया करते थे। याद आ रहा है कुछ, हाँ जी। अब इसमें देखेगा, हाँ जी, इसमें क्या बनता था, बीटा हाइड्रोक्सी, अर्थात क्या बनता था, या तो एल्डोल बनेगा, क्या बनता था, एल्डोल, या फिर क्या बनता था, कीटोल बनता था। ये याद रखेंगे। ठीक है, और इनका जब हम क्या करवाते थे, संघनन करवाते थे, ठीक है, तो क्या बनता था, इनेल बनता था। क्या बनता था, इनेल या इनोल बनता था। याद आ रहा है, इनेल बनता था। कर सकते हैं इससे। अब नेक्स्ट बात करें, इसमें क्या होता था, एक अणु तो क्या होता था, एल्कोहल में, एक अणु तो एल्कोहल में अपचित होता था, और जो दूसरा अणु है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों में क्या होता था, ऑक्सीकृत होता था।
ये हो गई अपनी सारी रिएक्शन। हाँ जी, और ये संपन्न होती थी बेटा H+ के कारण से, और ये संपन्न होती है बेटा हाइड्राइड आयन की वजह से। ये सारी चीजें हो गई हैं। इसमें बनता था H+, L हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता था, और इसमें H- बाहर निकलता है। इसके कारण से रिएक्शन पॉसिबल होती है। तो आपको एल्डोल या कीटोल जो केनिज़ारो रिएक्शन से क्या करता है, डिफरेंट करता है। बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसमें अंतर कर सकते हैं बेटा। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन आपकी वो है टिस्सेनको अभिक्रिया। तो देखना टिस्सेनको अभिक्रिया को किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। हाँ जी, अगली अभिक्रिया की बेटा टिस्सेनको अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? टिस्सेनको अभिक्रिया है बेटा, ये याद रखेंगे। और ये एक प्रकार की कौन सी रिएक्शन है, केनिज़ारो रिएक्शन भी मान सकते हैं। क्यों मानेंगे ये भी आपको बताएंगे। टिस्सेनको अभिक्रिया में क्या करना है, हाँ जी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त या रहित, दोनों में कुछ भी चलेगा। अल्फा हाइड्रोजन युक्त या रहित क्या लेने आपको, एल्डिहाइड लेने बेटा। क्या लेने हैं, एल्डिहाइड लेने। कर सकते हैं क्या काम ने, इसमें भी दो अणु लेंगे, दोनों में क्या हो सकता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हो सकता है या अल्फा हाइड्रोजन परमाणु रहित हो सकते हैं, दो अणु लेंगे। अब होगा क्या, इसमें रिएक्शन देखना किस प्रकार से। जैसे आपने ले लिया बेटा क्या, CH3CHO लिया, इसमें तो कौन है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु, सेम अणु लेने हैं बेटा। क्या लिखूं, CH3CCH। हाँ जी, लेकिन इनकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ में, C2H5 का होल ट्राइज। हाँ जी, ये है यहाँ पे क्या है, देख लीजिएगा, C2H5 का होल्ट्राइज Al। हाँ जी, एल्यूमिनियम एथोक्साइड लेना है। क्या लेना है आपको, एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ में इन दोनों अणु की क्या करनी है, रिएक्शन। और दोनों अणुओं की खास बात क्या है, या तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त होनी चाहिए या अल्फा हाइड्रोजन रहित होनी चाहिए। कर सकते हैं। तब इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा एक से तो अम्ल बनता है और एक से क्या बनता है, हाँ जी, एल्कोहल बनता है। और ऐसा ही प्रोसेस किसमें होता था, केनिज़ारो रिएक्शन में। एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता था और दूसरा बनता था एल्कोहल में अपचित होता था। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, एक अणु से तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और दूसरे अणु से क्या होगा बेटा, आपका बनेगा एल्कोहल। ये कौन सी रिएक्शन है, टिस्सेनको। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। फिर उसका क्या करवाएं, यदि हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें, ठीक है, तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें देखिएगा क्या लिखेंगे आप, CH3COOH प्लस इससे क्या बन जाएगा आपका HOCH2 और क्या लिखूं, CH3। ये बना है, एक तो बना आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा बना आपका कौन है, एल्कोहल बना है। अब इन दोनों की रिएक्शन हाँ जी अम्ल की प्रेजेंसी में मैं करवा दूं, ठीक है, तो यहाँ से OH और इधर से H, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका H2। यहाँ पे H2 भी ले सकते थे बेटा साथ, याद रखो। तो देखो इससे क्या बन जाएगा, CH3C+O और क्या लिखो OCH2 और क्या लिखा हमने CH लिखा, नाम क्या हो जाएगा, एथिल इथेनोइट बन जाएगा। अर्थात ये आपका कौन हो गया, एस्टर। और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, टिस्सेनको अभिक्रिया कहलाती है। बड़ी प्यारी रिएक्शन थी बेटा, चेक कर सकते हैं आप इसको, हाँ जी, कि किस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, हो गई होगी रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या किया बेटा हमने, चेक कर लीजिएगा। टिस्सेनको अभिक्रिया किसे कहेंगे आपको, हाँ जी, अल्फा हाइड्रोजन युक्त या रहित एल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ में करवानी है। ठीक है, तो एक अणु तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत होगा, दूसरा अणु हाँ जी किस में अपचित होगा, एल्कोहल में अपचित होगा। अब वो रुकेंगे नहीं बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा एसिड डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होने वाली है, हाँ जी देखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अर्थात इसमें एस्टर का निर्माण हो गया बेटा, किसका निर्माण होगा, एस्टर का निर्माण होगा। ठीक है, और कौन सा एस्टर बना आपका, एथिल इथेनोइट बना है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा, हाँ जी टिस्सेनको अभिक्रिया कहलाती है। शायद ये रिएक्शन आपको पता चल गई होगी। यदि आप इसकी मैकेनिज्म देखना चाहें तो बेटा इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म देख लीजिएगा किस प्रकार से हाँ जी ये टिस्सेनको अभिक्रिया हुई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, आपको कहीं नहीं मिलने वाली है ना। तो देखिएगा टिस्सेनको अभिक्रिया की मैकेनिज्म आपको किस प्रकार से करना है। तो देखिएगा बेटा, हाँ जी टिस्सेनको अभिक्रिया की क्या देखेंगे बेटा, मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे, मैकेनिज्म देखने वाले हैं, कर सकते हैं। और जो मैकेनिज्म है वो इस प्रकार से होगी, जैसे आपने बेटा ये लिया था ना CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लिखा H।
एसिटिल्डेट लिया था, इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप एल्यूमिनियम एथोक्साइड के साथ में करवा दीजिएगा, AlO(C2H5), फिर आगे O(C2H5), फिर क्या लिखूं O(C2H5). ये किसका काम करेगा बेटा, लुईस एसिड का काम करता है, लुईस अम्ल का काम करता है ये बंदा। इसका अष्टक कंप्लीट नहीं बेटा, चेक कर सकते हैं, 2 2 4 2 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिएगा तो होगा क्या देखिएगा। हाँ जी, यहाँ पे एसिटिल्डेट का एक एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म किसको डोनेट करेगा, एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनने वाला है। कर सकते हैं, तो देखना इसको कैसे लिखेंगे आप, CH3 बेटा, फिर यहाँ पे क्या लिखा C, इधर क्या लिखा H, ओके हाँ जी, डबल बॉन्ड O, ओके साथ एल्यूमिनियम के साथ में O(C2H5), मैं इसको 5 मान लूँ थोड़ी देर के लिए बेटा, इसको क्या मान लिया बेटा, 5 मान लिया है। कितने 5 है बेटा, 3 5 है। कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे, एथोक्साइड माना है बेटा हमने। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, हाँ जी, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया आपका, प्लस चार्ज आ चुका है। कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आ चुका है। हाँ जी, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। कर सकते हैं। अब साथ के साथ में क्या करना है बेटा, आपको दूसरा अणु और लेना है। दूसरा अणु हमने लिया तो क्या लिखेंगे आप, CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखूंगा मैं, H लिखूंगा। इतना कर सकते हैं। अब देखो क्या होगा, यदि ये यहाँ से अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहे, इस पाई इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना चाहे, तो बेटा सबको पता है इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, प्लस। इसके पास लोन पेयर पड़े बेटा, ये लोन पेयर सीधा किस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये जुड़ेगा ना बेटा। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, देखना CH3, ओके, फिर क्या था C, फिर क्या था H। हाँ जी, इस कार्बन से कौन जुड़ गया बेटा, ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन जुड़ चुका है। और यहाँ पे क्या बेटा, डबल बॉन्ड C है, C के साथ कौन आपका CH3 है, और इधर कौन आपका H है। कितना हो गया। अब इधर कौन है O, हाँ जी, ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहाँ पे कौन था, एल्यूमिनियम के साथ में एथोक्साइड समूह जुड़ रहा है, जिसको हमने 5 माना है। ये हो गया साहब। कर सकते हैं इतना। अब देखिएगा आगे क्या होने वाला है। हाँ जी, सबकी वैलेंसी बराबर दिख रही है बेटा। यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, देख लीजिए। हाँ जी, अब देखो यदि यहाँ से मैं बॉन्ड तोड़ू ऐसे, यदि यहाँ से क्या करें हम, बॉन्ड तोड़, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट, यहाँ से बॉन्ड तोड़े तो होने वाला क्या है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सुनो ये से बॉन्ड तोड़े और इधर क्या बन जाए, बॉन्ड, अर्थात इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। वैलेंसी ज्यादा होगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। ये H- कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये इसको संतृप्त करने वाला है। तो देखो क्या बन गया, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्या लिखा, CH3, ओके। CH3 के बाद में यहाँ पे कार्बन के साथ में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। हाँ जी, ये तो बाहर निकल गया ना। अब कौन आ गया, ऑक्सीजन से कौन जुड़ रहा है बेटा, देख लीजिएगा। हाँ जी, CH2, देखो ये H आ गया ना, तो CH2 हो गया ना, CH2, फिर ये कौन है बेटा आपका, CH3 है। देख लीजिएगा किसका फॉर्मेशन हो गया, एथिल इथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया, प्लस हाँ जी, बाहर क्या हो गया, ये समूह हो गया ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, Al, हाँ जी, O(C2H5) का होल ट्राइस। कर सकते हैं। ये आपका कौन हो गया, एल्यूमिनियम एथोक्साइड। कौन सी रिएक्शन थी, टिस्सेन को रिएक्शन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बेटा। कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, हाँ जी, केनिजारो अभिक्रिया दीजिए, क्रॉस केनिजारो अभिक्रिया दीजिए, या वह अभिक्रिया दीजिए जिसमें एल्डिहाइड, वह अभिक्रिया दीजिए जिसमें हाँ जी एल्डिहाइड या कीटोन एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखते, ठीक है। तो कौन से देंगे, केनिजारो रिएक्शन, या वह अभिक्रिया दीजिए एल्डिहाइड या कीटोनों की, ठीक है, जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण होती है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन देनी है आपको, आज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है या कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन करनी होगी। कर सकते हैं। तो एल्फा हाइड्रोजन परमाणु के कारण से तो कौन सी रिएक्शन दर्शाते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और यदि एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं हो तो कौन सी रिएक्शन दर्शाएंगे, आपकी केनिजारो रिएक्शन। कर सकते हैं। और हमने अब जो पढ़ी है, कौन सी रिएक्शन पढ़ी है, टिस्सेन को। और टिस्सेन को अभिक्रिया एक प्रकार की केनिजारो अभिक्रिया है, क्योंकि केनिजारो अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में मैचिंग क्या है, जो प्रोडक्ट है बेटा वो सेम बन पाते हैं, ठीक है। एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक बनता है अल्कोहल। दोनों में भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये रिएक्शन रुकी नहीं थी, थोड़ा सा एसिड डाला और किसका फॉर्मेशन हो गया था, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया था, तब जाके इसको क्या बोलते हैं बेटा, टिस्सेन को अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।